वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए। लगातार बने रहे इस एरियल 3 किस्तों में रहेगी जो भुगतान किया जाएगा आपके। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि वह जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का डीए एरियर महंगाई भत्ता बकाया देती है और यह निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से एक बकाये की प्रतीक्षा। इस फैसले के अनुसार डीए एरियर का भुगतान हमने बताया आपको कि 3 किस्तों में किया जाएगा और यह कदम सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, भुगतान प्रक्रिया और इसके प्रभाव भी शामिल हैं। डीए एरियर या जो है डियरनेस आप देखेंगे क्या है। एरियल वह राशि है जो कि कर्मचारियों को पिछले समय के लिए जो है बकाया महंगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। महंगाई भत्ता डीए कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के पेंशनभोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का डीए एरियर महंगाई भत्ता बकाया देगी और यह निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर। लंबे समय से बकाये की प्रतीक्षा कर रहे इस फैसले के अनुसार डीए एरियर का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा और यह कदम सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसमें पात्रता, भुगतान प्रक्रिया और इसके प्रभाव भी शामिल रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीए एरियर योजना का जो है अवलोकन क्या है, विवरण देखेंगे। जानकारी, योजना का नाम डीए एरियर भुगतान योजना, लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए। एरियर की अवधि जो है 18 महीने की रहेगी। भुगतान तारीख 3 किस्तों में आपको प्रदान की जाएगी। लागू होने की तिथि जनवरी 2025 से। भुगतान लाभार्थी की जो है संख्या लगभग 50 लाख। कुल अनुमानित जो है 2,000 करोड़ से भी अधिक रहेंगे। प्रभावी डीए वृद्धि 4% यानी 42 कुल परसेंटेज से 46%। डीए एरियर के लाभार्थी कौन है और इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के जो भी सभी नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। जो पेंशन भोगी, सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी जो कि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वतः संस्थानों के कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत स्वतः संस्थानों के कर्मचारी भी इनके पात्र होंगे। और रक्षाकर्मी, सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्य भी इसके लाभ के हकदार हैं। और डीए एरियर की राशि कैसे निर्धारित की जाती है, तो इसकी बात कर ली जाए तो डीए एरियर की राशि जिसका निर्धारण कई कारकों द्वारा निर्भर करता है। मूल वेतन, कर्मचारी के मूल वेतन डीए का जो है गणना के आधार पर होगा कि आपका मूल वेतन कितना है। और डीए की दर में वृद्धि, पिछले 18 महीनों में डीए दर में कुल वृद्धि। सेवा अवधि, एरियर की जो है अवधि के दौरान कर्मचारी की सेवा अवधि। और उदाहरण के लिए यदि किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है तो डीए में 4% की वृद्धि हुई है, तो उनका जो है मासिक डीए एरियर 2,000 होगा और 18 महीनों के लिए जो है यह राशि 36,000 होगी। और डीए एरियर का जो है भुगतान की बात कर लिया जाए, यहाँ कैसे किया जाएगा। सरकार ने डीए एरियर के भुगतान के 3 किस्तों में करने का निर्णय लिया है। पहली किस्त अप्रैल 2025 में 40% राशि का भुगतान। दूसरी किस्त अगस्त 2025 में 30% राशि का भुगतान। तीसरी किस्त में जो है दिसंबर 2025 में शेष 30% राशि की भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे आपके बता दिया जाए कि यह व्यवस्था जो है सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए और साथ ही कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर जो है लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।
डीए एरियर का प्रभाव, इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा और आर्थिक उत्साहन। यह कदम लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हाथों में अतिरिक्त धन पहुंचाएगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और खपत में वृद्धि। अतिरिक्त आय से उपभोक्ता खर्च बढ़ाने की संभावना है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। मनोबल में सुधार, यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा। सामाजिक सुरक्षा, पेंशनभोगियों के लिए यह अतिरिक्त राशि है उनकी जो है वित्तीय सुरक्षा में योगदान देगी। डीए एरियर के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया क्या है? डीए एरियर के लिए कोई अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से जो है पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में जमा किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का यह जो है निश्चित करना चाहिए कि उनके विभाग में उसका डी एरियर पर कर लगाया जाता है और कर्मचारियों को इसके अतिरिक्त आय कर का भुगतान करना होगा। कर की गणना व्यक्तिगत आय और जो है कर स्वयं के आधार पर जो है की जाएगी और कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर दायित्वों की गणना सावधानी पूर्वक करें और आवश्यकता अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करें। डीए एरियर। तो इस तरह से लगातार चैनल बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।